नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ग और वर्गमूल की परिभाषा। जैसे किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए कि वह संख्या आपका जो है 2 है, इसका वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, ये आएगा 4। और किसी संख्या का वर्गमूल मान लीजिए वो 4 है, इसको अंडर रूट 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। दोस्तों, जब भी ऐसा कोई निशान दिखे तो हम उसे अंडर रूट या करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर रूट या करड़ी, करड़ी भी से कहा जाता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो हम उसे उसका जो है वर्गमूल ही समझेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा गया है तो हम यहाँ पर इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। अगर यहाँ पर 4 लिखा गया है तो हम इस संख्या का चतुर्थमूल निकालेंगे। यहाँ अगर 5 लिखा गया है तो इस संख्या का हम पंचमूल निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ हम वर्गमूल निकालेंगे। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसा कि परिभाषा से ही पता चलता है कि किसी संख्या का यदि वापस उसी संख्या में गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 2 का वापस जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये तो मैंने कल आपको बताया ही था। और वर्गमूल के बारे में क्लियर परिभाषा जो है, जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकाला हुआ, यहाँ 2 आ गया, तो इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या से प्राप्त हुआ राशि यदि उस राशि का उसी संख्या में वापस गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो तो वह राशि प्राप्त संख्या का वर्गमूल कहलाती है। ये होता है वर्गमूल। घनमूल क्या होता है? घनमूल जैसे अंडर रूट 27, यहाँ पर क्यूब रहेगा क्योंकि घनमूल निकालना है। तो घनमूल का मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में हम 3 बार गुणा करें। जैसे 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो घनमूल की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि किसी संख्या से प्राप्त हुआ राशि जिसका उसी संख्या में वापस 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या से प्राप्त हुआ राशि उस संख्या का घनमूल कहलाती है। 27 का घनमूल 3 होगा क्योंकि 3 का हम वापस 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा। तो यह हो गया घनमूल। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्ग, वर्गमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं। वर्ग निकालना बहुत आसान है। कोई कहे 2 का वर्ग निकालो, सीधा आप 2 की पावर 2 और 2 गुणे 2, इसका 4 आ जाएगा। 7 का वर्ग निकालो तो 7 गुणे 7, 7 7 49 आ जाएगा। 5 का वर्ग निकालो तो 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। वर्ग निकालना आप समझ गए हैं। वर्ग। घन कैसे निकालते हैं? क्यूब। जैसे कहे कि 3 का क्यूब निकालो, 3 की पावर 3, यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब निकालो तो 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसा आप कर देंगे। 4 चौक 16, चौका 64। कोई कहेगा 5 का क्यूब निकालो तो अब क्या करोगे? 5 का क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 5 125, इसकी वैल्यू आ जाएगी। वर्ग और घन आपने निकाल लिया। पावर 4 कैसे निकालनी है? जैसे 4 की पावर 4 कर दिया जाए, 5 की पावर 4 कर दिया जाए तो वापस आप 4 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 4। 5 की पावर 4 तो 5 का भी 4 बार आप गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो जो संख्या प्राप्त होगी वही उस राशि का मान होगा। आप ये सिर्फ पावर देखिए। जैसे 4 की पावर 4 है, हाँ भाई 4 का 4 बार गुणा करना है। 5 की पावर 4 है तो 5 का 4 बार गुणा करना है। अगर 5 की पावर 5 हो तो 4 का 5 बार गुणा करना पड़ेगा। यानी कि जितना पावर रहता है उतनी बार आपको गुणा करना पड़ेगा। ये होता है वर्ग, घन
पावर 4, पावर 5 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्ग, पहले देखिए वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। वर्गमूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। घनमूल को क्या कहते हैं, क्यूब, घनमूल को कहते हैं क्यूब। घनमूल नहीं, सॉरी, घन को कहते हैं क्यूब। इसी तरह से जो है अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल ये सब कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि हमको 27 का घनमूल निकालना है, तो 27 किससे कटेगा, उम्मीद करते हैं 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, सॉरी 3 नवा 27, 3 नवा 27, और यहाँ 3 त्रिक का 9, और यहाँ 3 इकन्नम 3। इसका घनमूल निकालना है तो हम यहाँ पर इसका 3 जोड़ा बनाएंगे। घनमूल में कितना जोड़ा बनाएंगे, 3 जोड़ा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 27 का घनमूल 3 होता है। वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 32 और यहाँ पर 2 इकन्नम 2, 2 छक 12, और यहाँ 2 अठे 16, और इधर 2 चौका 8, और फिर से यहाँ 2 लेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 इकन्नम 2। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, तो 2 दूनी 4, 4√2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, √32 आ जाएगा। ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर मान लीजिए हमको निकालना हुआ 81 का वर्गमूल, हम कैसे निकालेंगे, 81 का वर्गमूल 3 लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 7 21, फिर से 3 लेंगे, 3 9 27, फिर से 3 लेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर से 3 लेंगे, 3 इकन्नम 3। अब 2 का हम जोड़ा बनाएंगे क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, यानी कि 3 गुणे 3, यहाँ पर 9 आ गया। 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, ये हो गया आपका जो है वर्गमूल। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर 625 का वर्गमूल निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, 625, ये 5 से कटेगी, लास्ट में 5 है, 5 इकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, फिर 5 बचे 25, फिर से 5 लेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, और 5 बचे 25, फिर से 5 लेंगे, 5 बचे 25, और फिर से 5 लेंगे, 5 इकन्नम 5, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ पर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, जितने जोड़ा रहता है उतनी बार हम गुणा करते हैं। जैसे 5 का कितना जोड़ा है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 जोड़े हैं तो 5 गुणे 5, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। घनमूल हम कैसे निकालेंगे, घनमूल तो मैंने आपको बताया ही कि घनमूल में जस्ट इसका अपोजिट, जैसे हम 2 जोड़ा बनाते थे हम 3 जोड़ा बनाएंगे। 27 के बारे में मैंने आपको बताया ही, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 इकन्नम 3। अब जैसे हम लोग मान लीजिए अगर 64 का अगर घनमूल निकालना हो, 64 का, तो यहाँ पर जो है 4, 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, सॉरी 2 3 6, 2 दूनी 4, और फिर से 2 लेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 छक 12, और 2 लेंगे, 2 अठे 16, फिर से 2 लेंगे, 2 चौका 8, और यहाँ फिर से 2 लेंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 लेंगे, 2 इकन्नम 2। अब हमको इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का हम जो है 3 जोड़े के साथ, देखिए ये जोड़ा एक बन गया, और एक जोड़ा आपका ये बन गया, यानी कि 2 गुणे 2, यहाँ पर आ गया 4। 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64,
इस तरीके से घनमूल निकाला जाता है। वर्गमूल में हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं साथ, और घनमूल में हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। चतुर्थ मूल में हम 4-4 का जोड़ा बनाएंगे और पंचमूल का 5-5 जोड़ा बनाएंगे। तो इसी तरह से वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल ये सब निकाला जाता है। वैसे ज़्यादा करके दोस्तों हमें काम आने वाली है वर्गमूल और घनमूल, इतना ही काम आती है, ज़्यादा करके यूज में आती है। चतुर्थ मूल, पंचमूल ये सब निकालने के लिए बहुत ही कम, शायद लगभग नहीं ही आती क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपने वाकई में ही इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको कुछ सीखने को मिली है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।